गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन हमारे संत निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है साथ संगत जी। और साथ संगत जी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। साथ संगत जी, वो तो हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे सदगुरु सच्चे बादशाह हमारे रूह को आज़ाद कर रहे हैं। इस आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दे रहे हैं। साथ संगत जी, मुक्ति परब पर ही दासी आप जी के चरणों, ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में ये विचार रख रही है। आशा है प्रवान करे। और साथ संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करे। साथ संगत जी, कहते हैं मुक्ति पर्व 15 अगस्त के दिन शहंशाह जी, जगत माता बुधवंती जी, प्रधान लाभ सिंह जी और बाबू महादेव सिंह जी और हमारे परम ममतामय निरंकारी राजमाता जी 29 अगस्त 2014 को ब्रह्मलीन हुए और 5 अगस्त 2018 को हमारे युग निर्माता माता शविंदर जी ब्रह्मलीन हुए। तो साथ संगत जी, इन महान विभूतियों की याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पर्व है, जिन्होंने लगातार कल्याण ही संसार का कल्याण किया है और जो इस संसार को अपना सारा जीवन समर्पित करते रहे। इनकी याद हृदय में बसाकर हम अपनी गुरु भक्ति और विश्वास को सुसत्र और प्राणवान बनाने में समर्थ होते हैं। और हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी 36 साल इस मानवता को ही समर्पित रहे, दिन रात इस सत्य की प्रचार में लगे रहे। और आज हमारा वक्त सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिन रात इस संसार को ही समर्पित है। साथ संगत जी, इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में दिन रात लगे हुए हैं। इस तरह सच्चे बादशाह के चरणों में अरदास करते हुए साथ संगत जी, दातार सच्चे बादशाह, जिस तरह आप जी चाहते हो इस तरह हमारा जीवन बन जाए, तभी हम मुक्ति के हकदार बन सकते हैं। अगर हम सतगुरु के कहे अनुसार, ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं। साथ संगत जी, दासी मुक्ति पर्व पर विचार शुरू करने जा रही है। आप सभी प्रवान करेंगे जी। कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का जीवन साथ संगत दर्पण की तरह साफ थी और रोशन मीनार की तरह अंधेरे में राह दिखाने वाला था। वे भक्तों को पाक साफ सरल सहज और अभिमान रहित दिखाना चाहते थे। साथ संगत जी, वे अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के आगमन पर हजार काम छोड़कर नतमस्तक हो उन्हें अपनी दुकान में गद्दी पर आसन कर सेवा में लग जाते थे। इस चेतनता के साथ सेवा करते कि साथ संगत कहीं कोई कमी न रह जाए। ऐसा ही समर्पण भाव शहंशाह बाबा जी गुरु सिखों में भी भरते रहे। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, प्रेम, गुरु सिख आदि के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को बहुत ही सरल और अच्छी तरह से
संपूर्ण अवतार वाणी 381 पदों में प्रकट किया, जो सात्संगत अध्यात्म अमृत से भरी होने के कारण पढ़ने वाले भगत को भी तृप्त करती है। संपूर्ण अवतार वाणी का आरंभ उन्होंने निरंकार प्रभु को साहों का साह और स्वयं को दासों का दास कहकर प्रार्थना रूप में करते हुए किया है। परमपिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तैनू वेख के अवतार करे अरदास, तू साहादा सहनसा मैं दासन का दास। तू साहादा सहनसा मैं दासन का दास। सत्संगत जी, दयालु निरंकार प्रभु तो है ही, कृपा का सागर। इसने स्वयं को दासन दास कहा। दासन दास कहने वाले सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज को सहनसा जी के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया और कहते हैं कि पहली घटना दासी ग्वालियर की रखेगी, जो गुरसिक्खी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, जो सतगुरु और गुरसिख दोनों रूपों को रेखांकित करते हैं। कहते हैं कि देश की आज़ादी के कुछ सालों बाद ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मिशन द्वारा सत्संग का शुभ आरंभ हो चुका था। महात्मा श्री इंद्रसेन जी वहाँ के प्रमुख थे। वे विभाजन के बाद वर्तमान पाकिस्तान के हजार नगर से ग्वालियर आकर बस गए। महात्मा श्री इंद्रसेन जी रिश्ते में बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वालों के साले लगते थे और उन्होंने सहनसा बाबा जी से ब्रह्म ज्ञान का दात पाकर अनुशासित गुरसिक्खी वाली जीवन जीना शुरू किया था। और उनकी कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी, जो उनके जीवन यापन का साधन बनी हुई थी। महात्मा श्री इंद्रसेन जी सत्संगत जी कहते हैं कि महात्मा इंद्रसेन जी जब राष्ट्र अभिवादन से प्रभावित लोगों से चैन सुकून और धन संपदा इन सब कुछ छीन लिया था, तो महात्मा इंद्रसेन जी की दुकान से होने वाली आमदनी सीमित सी थी। इसलिए वो डेली दुकान अवश्य खोलते थे ताकि उनका घर का गुजारा चलते रहे। और बीच बीच में उन्हें सहनसा जी की याद दिल्ली खींच लाती थी। गुरु दर्शन सुशक्ति पाकर वे फिर अपने शहर चले जाते। एक बार वो फिर सतगुरु के दर्शनों के लिए ग्वालियर से दिल्ली आए। वापिस जाते समय सहनसा बाबा जी से आशीर्वाद लेने लगे, तो सहनसा जी ने कहा कि वापस जाते समय रास्ते में मथुरा रुककर सत्संग करने के बाद ग्वालियर जाना। वहाँ के प्रमुख किसी महापुरुष को भेजने की विनती कर रहे हैं और साथ ही पास खड़े चाचा प्रताप सिंह से कहा, इनको स्टेशन जाकर टिकट लेकर ट्रेन पर बिठाकर आओ। महात्मा इंद्रसेन जी सोच में पड़ गए कि शॉप भी कई दिनों से बंद है और मथुरा रुकने से 2 दिन शॉप और बंद रहेगी। घर का खर्च कैसे चलेगा और उधार माल देने वाले साहूकारों से मैं कैसे निपट पाऊंगा। मन में यह विचार चल ही रहा था कि सहनसा जी ने कहा कि इंद्रसेन जी क्या सोचने लगे। वे सचेत होकर कहने लगे कि सहनसा जी दास मथुरा चला जाएगा, चाचा प्रताप सिंह जी को भेजने की जरूरत नहीं है। और स्टेशन जाकर सीधा ग्वालियर का टिकट लेकर अपनी शॉप पर जा पहुँचे। 4 दिनों बाद शॉप खुली थी। पूरे दिन बैठे रहे, कोई कस्टमर नहीं आया। इसी तरह 4 दिन और बीत गए।
आंखें कस्टमर के लिए तरस गई और महात्मा इंद्रसेन जी को लगा कि सतगुरु बाबा जी का काम छोड़कर अपना काम करने चला था। ना गुरु का काम हो पाया और ना ही अपना काम हो पाया। वो आत्मग्लानि से भरे हुए माफी मांगने लगे और प्रार्थना करने लगे। चौथे दिन शहंशाह जी ने महात्मा इंद्रसेन जी को फोन किया और जानना चाहा कि मथुरा में संगत कैसी रही। महात्मा इंद्रसेन जी मथुरा गए होते तो बताते। उन्होंने एहसास किया कि गुरु आज्ञा के उल्लंघन करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो फोन पर ही विनम्रता पूर्वक माफी मांगने लगे। सतगुरु तो दया का सागर होता है और शिष्य का सबसे बड़ा शुभ चिंतक होता है। क्षमादान देना इसका स्वभाव होता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद शहंशाह जी प्रचार यात्रा के द्वारा ग्वालियर पहुँचे। उन दिनों सीमित से महापुरुष थे जिनके हिस्से में आज के समय के विपरीत साकार सतगुरु संत अपेक्षाकृत अधिक समय तक मिल जाया करता था। यानी कि सत्संग जी उस समय साकार सतगुरु के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते थे, क्योंकि उस समय संगत कम होती थी, इसलिए शहंशाह जी से बात भी हो जाती थी। शहंशाह जी महात्मा इंद्रसेन जी की शॉप पर कुछ समय रुके। इसी दौरान शहंशाह जी ने महात्मा इंद्रसेन जी को कहा, आप सत्संग अवश्य किया करो। ग्राहक ये निरंकार आगे पीछे अपने भेज देगा। अब आप दत्या जाकर वहाँ पर भी सप्ताह में एक बार सत्संग किया करो। छोटा सा वो दत्या शहर है, ग्वालियर से 85 किलोमीटर पर है। वहाँ सत्संग करने जाना यानी कि पूरे दिन शॉप बंद रखना। महात्मा इंद्रसेन जी मन ही मन इसके बारे में सोच रहे थे कि शहंशाह जी की आवाज गूंजी, महात्मा इंद्रसेन जी आप फिक्र ना करो, दाता निरंकार सब ठीक करेगा। महात्मा इंद्रसेन जी को मथुरा वाले भूल के का एहसास था। उन्होंने उसी समय सत्य वचन करके नमस्कार की और शहंशाह जी के आदेश का पालन करने में लग गए। शहंशाह जी के वचन मानने के बाद आगे उनके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आई। शहंशाह जी में गुरसिखी की सभी गुण कूट कूट कर भरी हुई थी। वे हर बार में सदगुरु की मर्यादा में रहते हुए गुरसिखों से भी ऐसे ही अपेक्षा रखते थे। सत्संग जी इसी तरह से जगत माता बुद्धवंती जी के बारे में कहा जाता है कि जगत माता बुद्धवंती जी भी बहुत ज्यादा दयालु थे, बहुत ज्यादा। उनके मन में हर किसी के लिए प्यार ही प्यार होता था। वो हर किसी की मदद करके बहुत खुश होते थे। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की आदर्श धर्म पत्नी के रूप में भी उन्होंने अपने हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और उस समय संत निरंकारी सेवा दल अस्तित्व में नहीं आया था। जगत माता जी सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते थे। वो सेवा के पुंज थे। सेवादारों के मैले कपड़ों को धोकर उसे प्रेस करना, उन्हें नहा धोकर साफ सुथरा रहने को सिखाया। ये उनका स्वभाव था। कहीं आना जाना होता था तो वो इस चीज का विशेष ध्यान रखती थी कि कहीं कुछ सेवादारों के काम के चीज मिल जाए, चाहे वह कपड़े हो या खाने पीने का सामान हो। वे उसे अपने साथ सहज कर ले आती और सेवादारों को खुशी खुशी देती थी।
वे वस्तुएं भले ही उतनी कीमती ना रही हो, लेकिन उनके साथ जगत माता जी का जो प्यार और वात्सल्य समान आया हुआ होता था, वह बहुत कीमती था। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए आने वाले संतों की सेवा करके जगत माता जी बहुत खुश होते थे। कई बार पंजाब आदि से आने वाले महापुरुष दर्शन करके वापस लौट रहे होते तो जगत माता जी कहते कि आज रुक कर जाओ। महापुरुष जवाब देते कि माता जी कपड़े तो लाए ही नहीं हैं, अभी निकल जाएंगे तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। इस पर जगत माता जी कहते कि मैंने कुर्ते पैजामे बनवा कर रखा है, इन्हें पहनकर आराम करो, अपने कपड़े बदल लो, ये रात में धुल जाएंगे और आपको सुबह मिल जाएंगे। जगत माता जी ऐसा ही करती, रात को वो कपड़े धो देते और फिर उसे सुखाकर प्रेस भी कर देते। रात में खाना बनाने और सबको खिलाने के बाद स्वयं उनके कपड़े धोकर सूखने डाल देते। सुबह उन महापुरुषों को प्रेस किए हुए कपड़े मिलते तो वो बहुत हैरान होते और जगत माता जी के चरणों में झुककर सेवा करने की जांच आ जाए ऐसा अरदास कामना करते थे। जगत माता जी प्रेम के दिव्य पुंज थे। उनके दर्शन करके और उन्हें सेवा करके देखते तो भक्तों के मनों में अथाह प्रेम और सेवा का भाव उत्पन्न होता था। इनका परोपकारी कार्यक्रम और सेवा भाव्य जीवन बिना बोले ही सब कुछ कह जाता था। आज संत निरंकारी सेवा दल का जो विशाल स्वरूप नजर आता है